Hello बच्चों, let's read the question. So in this question the function y is equals to x cube minus 3x square plus 6x minus 70. ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव x एंड डिक्रीजिंग फॉर नेगेटिव x. ठीक है, तो बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो कोई भी हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी कि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है. ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है. ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं. अब हमारे को y एक फंक्शन है, y वो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 17 की वन है. ठीक है, तो यहाँ से हम वाई डैश निकालते हैं, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये देखिए, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6x. एक्स की पावर 1 होगी तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6x का हो जाएगा 6. ठीक है, माइनस 17 का 0 होता है. ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा किसकी फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस सी. ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है. ठीक है, जब हमारे पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ए जो है, ठीक है, ए हमारा कितना है? 3 है, यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, ए हमारा ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, तो देखिए समझते हैं ग्राफ की हेल्प से. जब हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो अपवर्ड होता है. ठीक है, इसका स्लोप हमारा कुछ अपवर्ड होगा. ठीक है, एंड डी कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का. ठीक है, तो यहाँ से डी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर. बी की वैल्यू कितनी है? -6, तो ये 36 हो जाएगा. -4 मल्टीप्लाइड ए की वैल्यू कितनी है? 3 एंड सी की वैल्यू है 6. तो यहाँ से डी इज इक्वल टू 36 माइनस, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से डी कितना निकल गया? -36. ये हमारा लेस देन जीरो है. ठीक है, डी हमारा लेस देन जीरो है. अब जब डी लेस देन जीरो होता है, इसका मतलब कंडीशन कैसी है कि यहाँ पर नो रूट, यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है इसका. ठीक है, अब जब इसका पास कोई भी रूट नहीं है और इसका स्लोप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, ठीक है, तो सॉरी, इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, इस तरीके से इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा. ठीक है, जहां पर एफ डैश एक्स जो होगा हमारा, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज. ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा जीरो होगा और एक्स जो है वो हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग्स करेगा. ठीक है, तो जो फंक्शन है हमारा एफ डैश एक्स जो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एवरीवेयर. सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन.